स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ाई जा रही है। इसमें आज आप लोगों को विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 10 के आगे आपको पढ़ाना है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। यदि प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये सोचना है कि पहले 4 पद कौन कौन से होते हैं समांतर श्रेणी के। तो समांतर श्रेणी के पहले 4 पद होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इनका जोड़ दिया है 56। उसके बाद देखिए कितने ए हो जाएंगे, 4a प्लस 6d इक्वल 56। ए का मान आपको दिया गया है, प्रथम पद 11 दिया है तो ए की जगह पर 11 रख देंगे, प्लस 6d इक्वल 56। ये हो जाएगा 44 प्लस 6d इक्वल 56। 6d बराबर ये उधर चला जाएगा, पक्षांतर होके 12, तो d बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। अंतिम 4 पद होते हैं, अंतिम पद यल होता है, फिर उसके पहले वाला l माइनस डी होता है, फिर होता है l माइनस 2d होता है, फिर l माइनस 3d होता है। ये 4 पदों का योगफल 112 है। तो l हो जाएंगे 4l माइनस 6d इक्वल 112। 4l इक्वल हो जाएगा 6d प्लस 112। तो 4l इक्वल 6d, d का मान है 2, 112। 4l का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 प्लस 112। तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 124/4। ये 4 बटे में चला जाएगा, 4 3 12, 4 1 के 4। ए का फिर से मान रख देंगे, ए और डी का। ए का मान है 11, ए का मान है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 बराबर 31। n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 11 उधर जाएगा, 20 बचेगा, 2 से काट देंगे 10 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर 11 आ जाएगा। ये आपके पदों की संख्या आ जाएगी। 13 नंबर सवाल देखिए, यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स हों तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। सबसे पहले और दूसरे रिलेशन को लिया जाएगा, पहले और दूसरे अनुपात को लिया जाएगा। a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। इसको लेंगे, पहले 2 रेशियो लेंगे, उसके बाद इसमें योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे, c/d रूल। योगांतरानुपात के नियम से योगांतरानुपात का नियम होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ दिया जाता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन नीचे उसी चीज़ को घटा दिया जाता है, a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स। इसी तरह इस साइड में होगा b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स। a प्लस बी एक्स ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। नीचे हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2a अपॉन 2bx इधर आ जाएगा 2b अपॉन 2cx। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a अपॉन बी एक्स बराबर b अपॉन सी एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम रिवर्स कर देंगे यानी पलटा देंगे, b अपॉन ए इक्वल सी अपॉन बी, ये आपका पहला रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार दूसरा और तीसरा रिलेशन लेंगे, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। इसमें भी लिखा जाएगा योगांतरानुपात के नियम से। देखिए क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर जुड़ जाएगी, ये आ जाएगा, और नीचे यही चीज़, यही नीचे वाली संख्या घट जाएगी। जब घटेगी तो बिल्कुल इसी की तरीके क्या हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का सी एक्स हो जाएगा बराबर c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, इधर भी ऐसा होगा, अपॉन c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2b अपॉन 2cx इक्वल 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, b अपॉन सी इक्वल c अपॉन डी। इसको रिवर्स कर लीजिए, इसको पलटा दीजिए तो c अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी हो जाएगा। तो इन दोनों से क्या रिलेशन निकल रहा है, ये b अपॉन ए सी अपॉन बी के बराबर है और c अपॉन बी डी अपॉन सी के बराबर है। अतः ये हो जाएगा b अपॉन ए इक्वल सी अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी। इसका मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे ये दिया गया है ए बी सी डी, तो इसमें इसका भाग देंगे बराबर इसमें इसका भाग देंगे बराबर इसमें इसका भाग देंगे, तो सब बराबर आता जाएगा क्योंकि ये कॉमन रेशियो सबका इक्वल होता है। अतः यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, यही आपको प्रूफ करना है। 14 नंबर सवाल देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के में यस n पदों का योगफल है, p उनका गुणनफल है, r उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर बराबर s अपॉन r टू द पावर होल n। तो सबसे पहले माना श्रेणी a कामा ए आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि ये श्रेणी होती है गुणोत्तर श्रेणी डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 1। इनका योगफल हम लोग जानते हैं, ये होता है a आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये आपका योगफल दिया गया है। योगफल को s से लिखना है, s बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। और इनका गुणनफल p दिया है, तो इनका गुणा कर दीजिए और p के बराबर कर दीजिए, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट डॉट इंटू ए आर की पावर n माइनस 1। अब जरा देखिए ए का गुणा कितने पदों तक है, n पदों तक, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर n। और देखिए r में घातें अलग अलग हैं, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, फिर आगे 3 होगी, तो इन सब को पावर को जोड़ देंगे क्योंकि बेस सेम है, डॉट डॉट n माइनस 1 तक, लास्ट में n माइनस 1 है। तो p बराबर a की पावर n इंटू r की पावर
ये सिग्मा n माइनस वन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग है n माइनस वन पदों तक, या समांतर श्रेणी का योगफल है n माइनस वन पदों तक। तो ये आ जाएगा सिग्मा n माइनस वन, और सिग्मा n का मान हम लोग पढ़े हैं, सिग्मा n होता है n प्लस वन अपॉन टू। तो सिग्मा n माइनस वन हो जाएगा, n की जगह यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा। तो r की पावर n माइनस वन इंटू n अपॉन टू हो जाएगा। ये आपका p का मान आ गया। उसके बाद r इनके व्युत्क्रमों का योग है, r इन्हीं के व्युत्क्रमों का योग है कैपिटल R। तो r बराबर वन अपान ए प्लस वन अपान ए आर प्लस वन अपान ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वन अपान ए आर की पावर n माइनस वन। तो r बराबर, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का, a वन माइनस r की पावर n अपान वन माइनस r। क्योंकि यहाँ पर r का मान 1 से छोटा है तो फार्मूला दूसरा लगेगा। ये वाला फार्मूला r का मान जब 1 से बड़ा होता है तब लगाते हैं, ये r का मान 1 से छोटा है इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा वन बाई ए, यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस वन अपान आर की पावर n अपान r माइनस वन अपान r। तो ये आपका आ जाएगा a वन बाई ए और r की पावर n माइनस वन अपान r की पावर n। ये संख्या पलट जाएगी r अपान r माइनस वन। ये आपका कैपिटल R आ जाएगा। आप ज़रा राइट हैंड साइड देखें, इसमें ये हमको प्रूफ करना है। हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो RHS आपका है यस अपॉन आर टू द पावर होल n। यस का मान रखा जाए, यस का मान है a r की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन अपॉन कैपिटल R का जो मान आया है वो ये है वन अपॉन a r की पावर n माइनस वन अपान r की पावर n इंटू r अपान r माइनस वन पूरे की पावर n। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, a की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद r की पावर आ जाएगा, r की पावर ये n माइनस वन हो जाएगा तो ऊपर जाके वन अपॉन वन माइनस n हो जाएगा, r की पावर n माइनस वन हो जाएगा, सॉरी r की पावर n माइनस वन हो जाएगा ये की पावर n। उसके बाद n का गुणा हो जाएगा, a की पावर 2n, घात का गुणा होता है n माइनस वन होगा। उसके बाद इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसका स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसका स्क्वायर लाना है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a की पावर n r की पावर n माइनस वन अपान टू का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिए ये किसके बराबर है, ये p का मान है n माइनस वन n बाई टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बराबर LHS। यही आपको प्रूफ करना था। 15 नंबर सवाल देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पीवां क्यूवां आरवां पद क्रमशः a कामा b कामा c हैं तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर ये आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको a b c निकालने पड़ेंगे। a b c पीवां क्यूवां और आरवां पद दिया गया है। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी यानी AP का प्रथम पद A मान लीजिए, क्योंकि A ऑलरेडी इसमें दिया गया है
तथा सर्वांतर इसका कैपिटल डी मान लीजिए। अगर इसको कैपिटल माना है तो इसको भी कैपिटल मान लीजिए। ये हमने मान लिया। तो हमारी श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या हो जाएगा, nवां पद यानी Tn हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा उस हिसाब से। अब आपको पीवां पद दिया गया है तो पीवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस p-1 इंटू डी। ये आपको a दिया है तो a बराबर हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू डी। ये पहला संबंध हो गया। क्यूवां पद आपको b दिया है तो b बराबर हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू डी। उसके बाद आरवां पद आपको c दिया है तो c बराबर a प्लस r-1 इंटू डी। ये Tn nवां पद होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद पहले a दिया है, फिर b दिया है, फिर c दिया है। ये pवां पद, qवां पद, rवां पद। फिर इस सब के मान आपको लेफ्ट हैंड साइड में रख देने हैं। तो LHS हमने लिया, LHS है LHS मैंने लिया, LHS है q माइनस r इंटू a का मान है a प्लस p-1 इंटू डी प्लस फिर r माइनस p, फिर b का मान है a प्लस q-1 इंटू डी, फिर p माइनस q, c का मान है a प्लस r-1 इंटू डी। उसके बाद इनका गुणा कर दिया जाए, q माइनस आर ए प्लस q माइनस आर p-1 डी प्लस r माइनस पी ए प्लस r माइनस पी इंटू q-1 डी प्लस p माइनस क्यू ए प्लस p माइनस क्यू r-1 डी। अब इसमें जो ए वाले हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, इन सब में a कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू बचेगा प्लस। उसके बाद ये दूसरे वाले जो बच्चे हैं जिनमें डी लिखा है, इसमें d कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, q माइनस आर p-1 r माइनस पी q-1 प्लस p माइनस क्यू और r-1 ये बचेगा। ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा a इंटू 0 प्लस d, इनका गुणा कर दीजिए, पी क्यू माइनस क्यू, पहले क्यू का हुआ इसमें, माइनस पी आर प्लस आर प्लस इसका इसमें होगा क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर प्लस इसका इसमें होगा पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, इन सब को कैंसिल कर देंगे। 0 प्लस डी इंटू 0 प्लस 0 बराबर 0। यही आपको प्रूफ करना था, RHS हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। सबसे पहले अगर ये 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मान लेते हैं, माना A बराबर A, B बराबर AR, C बराबर AR स्क्वायर और D बराबर AR क्यूब। क्योंकि पहली संख्या A होती है, दूसरी AR होती है, तीसरी AR स्क्वायर और चौथी AR क्यूब। उसके बाद अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में आपको प्रूफ करना है तो इन सब का मान निकाल लेंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका मान निकालेंगे तो a की पावर n देखिए कितना आ जाएगा, a तो a रहेगा, b है AR, इनकी पावर n तो a की पावर n r की पावर n, a की पावर n कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस r की पावर n। ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या का मान निकालते हैं, b की पावर n प्लस c की पावर n, b की पावर a की पावर n, r की पावर n प्लस
ए की पावर n r की पावर 2n, इसका मान निकाल लिया। ए और बी और सी के मान रख दिए, तो ए की पावर n r की पावर n प्लस ए की पावर n r की पावर 2n। ए की पावर n r की पावर n कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस r की पावर n बचेगा। फिर तीसरी संख्या है c की पावर n प्लस d की पावर n बराबर, c का मान है ए आर स्क्वायर, तो a की पावर n r की पावर 2n और d का मान है a की पावर n r की पावर 3n। इनमें कॉमन हो जाएगा a की पावर n r की पावर 2n, तो 1 प्लस r की पावर n। गुणोत्तर श्रेणी में अगर सिद्ध करना होता है तो ये तरीका होता है बीच वाली संख्या का दुगुना बीच वाली संख्या का वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। a की पावर n 1 प्लस r की पावर n इंटू पहली और तीसरी का गुणा करेंगे। देखिए तो आ जाएगा a की पावर 2n और a की पावर 2n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर n का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर n r की पावर n 1 प्लस r की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, देखिए ये पहली वाली संख्या के बराबर है। तो यही है कि पहली और तीसरी का गुणा करने से दूसरी के वर्ग के बराबर आ जाए, अतः हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n कामा b की पावर n प्लस c की पावर n कामा c की पावर n प्लस d की पावर n, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। 19 नंबर सवाल देखिए, दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य में m अनुपात n का अनुपात है, तो दर्शाइए a अनुपात b बराबर। तो सबसे पहले समांतर माध्य a बराबर होता है a प्लस बी अपान 2। उसके बाद जो गुणोत्तर माध्य g बराबर होता है अंडर रूट ए बी। इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है, a अपान जी दिया गया है m अपान n। a अनुपात g बराबर दिया है m अनुपात n, तो a अपान जी बराबर दिया है m अपान n। a और g के मान रख देंगे। a का मान है a प्लस बी बाई 2 और g का मान है अंडर रूट ए बी बराबर m अपान n। इसमें योगांतरानुपात लगा देंगे। योगांतरानुपात के नियम से योगांतरानुपात का नियम ऐसा होता है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर अगर जोड़ देते हैं तो नीचे इसी संख्या को घटा दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ दिया तो नीचे यही चीज़ घटा देनी है, 2 अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपान ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। जैसा इधर किया जाता है वैसा इधर भी करना है, m प्लस n अपान m माइनस n। ये चीज़ इसमें जोड़ दी और नीचे इसी को घटा दिया। फिर ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर m प्लस n अपान m माइनस n। इसका वर्गमूल हो जाएगा तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट m प्लस n अपान अंडर रूट m माइनस n। फिर से योगांतरानुपात लगा देंगे। लिखा जाएगा पुनः योगांतरानुपात के नियम से तो नीचे वाली संख्या को ऊपर हम जोड़ देंगे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी,
और नीचे हम घटा देंगे √a प्लस √b प्लस माइनस √a माइनस √b। जैसा इधर किया गया वैसा इधर भी करना है। √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपान √m प्लस n माइनस √m माइनस n। √a प्लस √b √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b ब्रैकेट हटा देंगे अपॉन √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b बराबर √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपान √m प्लस n माइनस √m माइनस n। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2√a अपान 2√b बराबर √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपान √m प्लस n माइनस √m माइनस n। ये कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर लगा है, चूँकि a/b आपको सिद्ध करना है तो वर्ग करने पर वर्ग करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा a/b, इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर यही रहेगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2m प्लस n इंटू √m माइनस n। नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2m प्लस n इंटू m माइनस n। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से आप ये ऊपर हो जाएगा 2m प्लस 2 ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2m माइनस 2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दो कॉमन हो जाएगा इसमें, तो a/b इक्वल 2m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस, नीचे भी 2 कॉमन हो जाएगा, √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे से 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a/b बराबर, यही आपको प्रूफ करना था। इक्कीस नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। 2 सवाल इसमें दिए गए हैं। तो पहला सवाल हम लेकर चल रहे हैं 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5, ऐसा ही चलता जाएगा। सबसे पहले आपको 5 कॉमन कर लेना है इसमें, ऐसी श्रेणियों का ये नियम होता है। उसके बाद 9 का गुणा कर देना है, 9 का भाग देना है। तो गुणा अंदर हो जाएगा, 9 आएगा, 99 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ये n पदों तक। 5/9 इसको लिखा जाएगा 10 - 1, इसको लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर -1, इसको लिखा जाएगा 10 का क्यूब -1, ऐसे n पदों तक। तो 5/9। अब जो पहले वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, ऐसे n पदों तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 1 1 ये लिखा हुआ है, ये n पदों तक, क्योंकि दूसरे पद सभी के 1 1 1 है, तो 1 1 1 n पदों तक। 5/9 ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका योगफल होता है a r की पावर n-1 अपान r-1, और 1 1 1 n पदों तक ये सिग्मा 1 होता है, इसका मान n हो जाएगा। तो हो जाएगा 5/9 10/9 10 की पावर n-1 माइनस n हो जाएगा। ये आपका योगफल हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरी सीरीज देख लीजिए, 0.6 है तो
इसमें 6 कॉमन कर लेंगे, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ये आपका n पदों तक हो जाएगा। उसके बाद 9 का भाग और 9 का गुणा, ये हो जाएगा 99,999 हो जाएगा। उसके बाद 6/9, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.1, ये 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, इस तरह से आपका n पदों तक चलेगा। तो यहाँ पर 1 पहले वालों से एक सीरीज बनेगी 6/9, यहाँ सॉरी प्लस होगा 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 n पदों तक। उसके बाद जो दूसरी सीरीज है 0.1 प्लस 0.01 0.001, ये n पदों तक, ये आपका आ जाएगा 6/9। 111 n पदों तक ये n होता है, माइनस ये आपका आ जाएगा a, फार्मूला होता है a 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। r का मतलब यहाँ पर है, r का मतलब है 0.1 से 6/9 हो जाएगा n माइनस a है 0.1, 1 माइनस r है 0.1 की पावर n अपान 1 माइनस 0.1। इस तरह से ये आ जाएगा 0.1 अपान n माइनस 1/10, ये 0.9, 9/10 तो 1/9 हो जाएगा। और इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/10 की पावर n, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।